मीन राशि वालों, शनि का अपना नक्षत्र पद परिवर्तन होगा। और जब भी शनि का नक्षत्र पद परिवर्तन हो, चाहे शनि उदय हो, अस्त हो, वक्री हो, मार्गी हो, कुछ भी हो, आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको जान लेना चाहिए कि क्या होने वाला है, इससे क्या आपके राशि पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो फिर जब नुकसान की बात होगी तो फिर आपको बड़ा भारी नुकसान होगा, क्योंकि 7.5 अभी चल रही है। तो ऐसी गलती ना करें। हर तरह की जानकारी आप प्राप्त करते रहें, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको हमेशा ही अपडेट रखते हैं, नई नई जानकारी देते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, शनि जो है अपना नक्षत्र पद बदलेंगे। जी हाँ मित्रों, 21 मार्च को शाम करीब 4 बजे के आसपास में समझ लीजिए कि मीन राशि में तो उपस्थित हैं ही, लेकिन इसी राशि में रहकर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे पद में चले जाएंगे। अब इस पद में चले जाएंगे तो उत्तरा भाद्रपद में जाने का मतलब है कि कुछ राशियों के लिए ये बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि शनि अस्त हैं। तो ऐसे राशियों के लिए जिन पर शनि का निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, जिन पर शनि का बुरा प्रभाव के कारण शनि की जैसे 7.5 हो, ढैया हो, महादशा, अंतरदशा कुछ भी हो, जिस कारण से कोई परेशान चल रहा हो, और यदि वो ग्रह अस्त हो और यदि पद परिवर्तन अच्छा कर ले तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देता है। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि शनि वर्तमान में आप ही के राशि में स्थित हैं, और शनि अस्त अवस्था में ये आपके लिए विशेष और बहुत अच्छी बात है। तो इससे आपको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो याद रखिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा आपको नई जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मीन राशि वालों, सबसे पहले तो बता दें कि अभी आप ये ध्यान रखिए कि बहुत परेशान आप शनि की 7.5 के कारण चल रहे थे पहले, जिसके कारण हमने कई बार आपको बताया भी है कि आपको एकदम तोड़ कर रखा है। जैसे कि आप थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए तरस रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, आर्थिक स्थिति बहुत आपका ख़राब था, बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे थे, पैसे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और भाग्य भी साथ आपका नहीं दिया। इतना ज़्यादा तोड़ कर रखा कि आप एकदम से टूट कर, बिखर कर, आप एकदम से भविष्य के बारे में मतलब निगेटिव बातें ही आपके दिमाग में आया। लेकिन अब आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि एक सुधार का समय है। हमेशा समय एक समान नहीं रहता है। यहाँ शनि जो हैं वो आपकी द्वादश, आपकी राशि यानी प्रथम भाव में बैठे हैं, और प्रथम भाव में बैठे शनि का प्रभाव जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। यह है कि शनि की 7.5 अभी जाएगी नहीं, शनि की 7.5 अभी रहेगी। अब ये दूसरा चरण चल रहा है, तो मीन राशि वालों को बता दें कि 7.5 का दूसरा चरण 3 जून 2027 तक रहेगी। उसके बाद तीसरा चरण प्रारंभ होगा, जो ख़त्म होगा 8 अगस्त 2029 को। ये तो आप समझ चुके अच्छे से। अब आपको हम ये समझा दें कि इससे, यानी अभी जो 21 मार्च को शनि का नक्षत्र पद बदलेगा, तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। तो राहत कहाँ कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि आपके तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि है, उसके साथ साथ सप्तम पर है, साथ ही साथ दशम पर है। तो ये सबसे बड़ा समय रहेगा कि आपके नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। जी हाँ मित्रों, नौकरी आदि प्राप्ति का बहुत अच्छा समय रहेगा, जहाँ जॉब आपको मिलने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगा। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जॉब से संबंधित जो भी प्रयास उपाय जो भी आप कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय को गंवाने से बचे। सबसे बड़ी बात, ज़रूरी बात ये समझ लें, इस समय को गंवाने से बचे। अपने मेहनत से आप जो चाहेंगे, नौकरी से संबंधित काम बनाना, नौकरी से संबंधित कोई कार्य की तरक्की, सफलता, वो आपको प्राप्त होगा। यहाँ आपका बहुत अच्छा है। मित्रों, दशम भाव का सीधा संबंध आपके कैरियर से जुड़ा होता है, मतलब नौकरी, बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपका काम धंधा, आपका कर्म, आपका विश्वास, आपका सरकारी पद। तो यहाँ आपको बहुत लाभ मिलेगा। इन चीज़ों में आप सफल होंगे। सरकारी पद की प्राप्ति, सरकारी क्षेत्रों में लाभ होने की, लाभ मिलने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए ये आपका बहुत ही अच्छा समय है, जहाँ ऐसे क्षेत्रों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आपका जो प्रोफेशन है, जो कार्य है, उस पर पूरा फोकस रखें। आपका बहुत अच्छा काम इस समय चलेगा। जो लोग नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम से पूरी तरह से लगन मेहनत से काम करें। ये आपका जो नक्षत्र बदलेगा 21 मार्च को, वो भी आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम देगा, जिससे कह सकते हैं कि तहलका मचा देगा। जो आप चाहेंगे वैसे लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा। 7.5 से राहत भी आपको इस समय मिलेगा। इसलिए
21 मार्च से आपके लिए एक और अच्छी स्थिति बनेगी। तो जितना मेहनत आप कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत सार्थक परिणाम देगा, ज़रूर देगा, ये इतना आप सोच कर रखें। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत मजबूत रहेंगे। शादी विवाह में यदि विलम्ब हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, रिश्ते टूटे हैं, बिखरे हैं, खराब हुए हैं, उन रिश्तों में मजबूती आ जाएगी। यानी आपको बता दें कि आपके लिए ये शादी विवाह को लेकर भी एक अच्छा समय रहेगा, जहाँ यदि आप चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो शादी विवाह से संबंधित बात पक्की होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके इस समय यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, उसमें भी आपको राहत इस समय मिलेगा। ये आपके लिए अच्छा समय है। और स्वास्थ्य को लेकर भी सुधार का बहुत अच्छा समय है। जैसे कोर्ट कचहरी के बारे में बता दें, यदि कोई किसी तरह का कोई विवाद चल रहा हो ज़मीन जायदाद को लेकर, तो उस विवाद में आपको राहत मिलेगा, सफलता मिलेगा, काम बनेगा। कार्यस्थल पर आप थोड़े से एक्टिव रहने की कोशिश करें, यह आपका बहुत अच्छा समय है। आपका कुछ ऐसी चीज़ जो गुम हो चुका है, जैसे आपका धन गुम हो चुका है, किसी ने पैसे ले लिए हैं, किसी को आपने पैसे दिए हैं या कर्ज दिए हैं, वो वापस नहीं कर रहा है, तो ये समय अब आपका अच्छा है, वो वापस भी करेगा। साथ साथ मित्रों, स्त्री जाति से आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो घर परिवार के कोई सदस्य हों या फिर कोई बाहरी मित्र हों। स्त्री जाति के सहयोग से आपका काम बनेगा। आपके लिए ये अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको रोजगार प्राप्त होगा। अब आप खुद का काम शुरू करें या किसी तरह का काम के लिए कहीं बाहर जाइए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो आप इस समय शुरू करेंगे ही करेंगे। आपके लिए हमने पहले ही कहा था, समय आपका ऐसा चल रहा है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनका किस्मत पलटेगा, किस्मत बदलेगा। यदि आप प्रयास इस समय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके प्रयास से आपका किस्मत बदलेगा। आप इस समय स्वतंत्र हो व्यापार करेंगे या फिर पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी आपका खुद का व्यापार है जिसमें केवल आप स्वामी हैं, यानी मालिक हैं, ऑनर खुद हैं, इसमें कोई पार्टनरशिप का व्यापार नहीं है, या ऐसा शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें तृतीय भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ से कोई रुकावट यदि आपके जीवन में था तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इस समय मित्रता बढ़ेगी, बहुत लोग मित्र आपके बनेंगे, रहन सहन में बहुत बेहतर बदलाव होगा। साथ साथ इस समय उद्योग धंधा, बिजनेस, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। माता पिता से रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। माता पिता के आशीर्वाद, सहयोग आपको बहुत प्राप्त होगा। साथ साथ यदि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर चल रहा है, जैसे कि गुप्त रोग हो, मूत्राशय से संबंधित परेशानी हो, कमर के निचले हिस्से में किसी तरह की भी परेशानी आपकी पहले से चल रही है, उसमें राहत मिलेगा। यदि दमा हो, खांसी हो, इस तरह की कोई परेशानी गले से संबंधित भी हो, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगा। इसलिए एक तरह का कह सकते हैं कि बेहतर स्थिति भी बन रही है। साथ साथ मित्रों, इस समय आपको जिस चीज़ में रुचि बन रही है, बहुत ज़्यादा रुचि आपकी किसी चीज़ में थी जिसको आप प्राप्त करना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे, वो कर नहीं पा रहे थे, तो ये नक्षत्र परिवर्तन जो है वो आपको उसमें राहत देगा, उसमें फ़ायदा देगा, उस तरह के कार्य में आपको सफलता देगा। इसलिए ये एक अच्छा समय है जहां आपके लिए अनुकूल समय रहने वाला है। आप चिंतित बहुत रहते हैं, इसलिए इस समय बेकार की चिंता से खुद को बचाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, चिंता करना, इस तरह की चीज़ों से आपको खुद को अलग रखना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि समय आपका बहुत अच्छा है। ऐसी चीज़ों से खुद को बचा कर रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय आपका रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और शनि को जितना अच्छा रखें, इसके लिए आप अभी फ़िलहाल हम यही कहेंगे कि नवरात्र चल रहा है, कभी भी बैठकर शनि के मंत्र पढ़िए। एक मंत्र बोलेंगे तो आपको बता दें कि एक बार मंत्र पढ़ेंगे तो 100 बार मंत्र पढ़ने का फल मिल जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ऐसे समय में आप जिस किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हैं और आपको पता है कि आपको इस तरह के उपाय से वो कठिनाई दूर होगी, तो वो उपाय करेंगे तो जल्दी लाभ मिलता है। यदि कोई मंत्र जप करना है तो उससे जल्दी आपको फ़ायदा मिलता है। इसलिए ऐसे समय को कभी गंवाना नहीं चाहिए। शनि का मंत्र जपिए, शनि से संबंधित उपाय कीजिए, या और भी देवी देवताओं की पूजा आराधना कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। आपके लिए समय अच्छा चल रहा है। तो आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।